हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नीशास कोडिंग वर्ड। गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अलाइनमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हमारे VS कोड में एक न्यू फाइल बनाते हैं। फाइल देते हैं हम लोग tut7.html नाम की, ठीक है। और जल्दी से यहाँ पे क्या करते हैं, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करके HTML की बॉयलर प्लेट लगाते हैं, ठीक है। बॉयलर प्लेट डालने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक टाइटल सेट करते हैं। तो टाइटल में हम लोग डालते हैं अलाइनमेंट्स, ठीक है। अलाइनमेंट्स डालने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरनल सीएसएस का यूज़ करेंगे। इंटरनल सीएसएस के यूज़ के लिए हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग ऐड करेंगे। देन स्टाइल टैग ऐड करने के बाद हम लोग हमारी बॉडी में जाएंगे और यहाँ पे एक डिव बनाएंगे। तो लिखते हैं डॉट कंटेनर और क्या करते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी से एक हेडिंग डालते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज अगर हम कोई चॉकलेट की शॉप के बारे में वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चॉकलेट के नेम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिव बनाते हैं। डिव में हम उसको क्या करते हैं, एक आईडी और क्लास दे देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं डिव, फिर डिव के साथ लिखेंगे हैश और चॉकलेट का नेम लिख देते हैं डेयरी मिल्क का, ठीक है। देन यहाँ पे डॉट करके क्लास का नेम लिखते हैं। क्लास का नेम हम लोग लिखते हैं यहाँ पे चॉकलेट, ठीक है। एंटर करेंगे तो हमारी जो आईडी और क्लास है वो क्या हो गई है, आ गई है, ठीक है। इसमें अब हम लोग एक क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। आप आपके हिसाब से हेडिंग डाल सकते हो और आईडी और क्लास भी दे सकते हो। यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देते हैं डेयरी मिल्क चॉकलेट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं और पैराग्राफ को भी क्या करते हैं, आईडी और क्लास दे देते हैं। तो पैराग्राफ लिखते हैं, पी लिखते हैं हैश, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं फर्स्ट चॉकलेट, ठीक है। फर्स्ट चॉकलेट करने के बाद यहाँ पे हम डॉट करके लिख देते हैं चॉकलेट पैरा, ठीक है। इसको इंटर करते हैं तो पैराग्राफ की आईडी और क्लास क्या है, आ गई है। अब यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ के अंदर कंटेंट ऐड करते हैं। तो पैराग्राफ में लिखते हैं दिस चॉकलेट इज़ वेरी स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ भी ऐड कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस डिव को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे की साइड पेस्ट करेंगे। तो कंट्रोल सी से कॉपी देन पेस्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ को दो बार, मतलब जो डिव है उसको दो बार कॉपी कर देते हैं, मतलब टोटल 3 डिव हमारे पास हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आईडी चेंज कर देते हैं। तो आईडी में यहाँ पे हम लोग कर देते हैं डेयरी मिल्क की जगह किटकैट, ठीक है। किटकैट लिख देते हैं और यहाँ पे हेडिंग में भी चेंजेस कर देते हैं। तो हेडिंग में भी लिख देते हैं हम लोग किटकैट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आईडी भी चेंज कर देते हैं पैराग्राफ की आईडी में हम लोग फर्स्ट पैरा की जगह सेकंड चॉकलेट लिख देते हैं, ठीक है। थर्ड में भी हम लोग चेंज कर देते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे हम लोग थर्ड में दे देते हैं डेयरी मिल्क की जगह 5 स्टार। 5 स्टार के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हेडिंग देते हैं। तो हेडिंग में हम लोग यहाँ पे डेयरी मिल्क की जगह क्या कर देते हैं, 5 स्टार चॉकलेट कर देते हैं। और फिर आईडी में चेंजेस कर देते हैं। आईडी में हम लोग थर्ड चॉकलेट कर देते हैं, ठीक है। लाइव सर्वर ऑन करते हैं। तो लाइव सर्वर ऑन करेंगे तो हमारी जो तीनों पैराग्राफ्स और हेडिंग है वो क्या हो गई है, यहाँ पे हमको शो हो रही है। यहाँ पे हमने स्टाइलिंग नहीं दी है इसलिए यहाँ पे थोड़ा अगली दिख रहा है, पर जब इसको स्टाइलिंग देंगे तो ये थोड़ा अच्छा लुक देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इंटरनल सीएसएस में लिख देते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर को लिखते हैं कि अगर हमें किसी भी डिव को कॉमन चीज़ें देनी होगी तो हम कहाँ लिखेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंटेनर लिखते हैं, हमारी जो क्लास हमने बनाई है डिव की वो लिखेंगे कंटेनर। जब हम कंटेनर को स्टाइलिंग देंगे तो वो कहाँ लिखेंगे, हम कंटेनर में स्टाइलिंग लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, हमने जो चॉकलेट्स के लिए मतलब शॉप के लिए जो चॉकलेट्स बनाई है क्लास, उसको लिखते हैं। तो पैराग्राफ यहाँ पे हम लोग चॉकलेट लिखते हैं और इसके अंदर क्या करेंगे, स्टाइलिंग देंगे, ठीक है। चॉकलेट दे दिए, ठीक है। चॉकलेट के बाद हम लोग इसमें स्टाइलिंग ऐड करते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे हम इसको दे देते हैं क्या, बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 2 पिक्सल, नहीं 3 पिक्सल दे देते हैं, 3 पिक्सल सॉलिड। यहाँ पे कलर हम लोग दे देते हैं
कलर यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं ग्रीन येलो, ठीक है, ग्रीन येलो दे देते हैं, ठीक है। लाइट सवर ऑन करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे गड़बड़ हुई है, यहाँ पे चॉकलेट नहीं आएगा, यहाँ पे हम चॉकलेट पैरा करते हैं, क्योंकि हमने जो पैराग्राफ है उसकी क्लास क्या दी है, चॉकलेट पैरा दी है। तो लाइट सवर ऑन किया तो हमारी जो बॉर्डर है वो क्या हो रही है, हमारे को शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बॉर्डर दी वैसे ही हम लोग मार्जिन और पैडिंग भी ऐड कर देते हैं। तो पहले डालते हैं हम लोग मार्जिन। मार्जिन यहाँ पे हम लोग दे देते हैं हाँ, मार्जिन, ठीक है। मार्जिन यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 4 पिक्सल की, ठीक है। 4 पिक्सल की देने के बाद अब इसको पैडिंग देते हैं, पैडिंग, और पैडिंग भी हम लोग यहाँ पे 4 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद लाइट सवर ऑन करते हैं तो हमारी जो मार्जिन और पैडिंग है वो क्या हो गई है, ऐड हो गई है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो डॉट कंटेनर वाली क्लास है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे। मतलब हमारी जो पूरा डिव है उसकी बॉक्स में, उसको एक बॉक्स में, यानी कि उसको क्या करेंगे, हम एक बॉर्डर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो डॉट कंटेनर लिखा है हमारी CSS पे उसमें जाते हैं और उसको बॉर्डर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर देते हैं, यहाँ पे हम बॉर्डर दे देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड रेड कलर की, ठीक है। ये देने के बाद इसको सेव करते हो, लाइट सवर ऑन करते हो, तो गाइस आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे हमने जो बॉर्डर दी है वो क्या हो गई है, आ गई है रेड कलर में 3 पिक्सल की, ठीक है, सॉलिड रेड कलर में, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें मार्जिन और पैडिंग भी ऐड करते हैं। मार्जिन और पैडिंग ऐड करने के बाद इसमें क्या होगा, थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी, मतलब थोड़ा सा जो स्टाइल रहेगा कंटेनर का वो क्या होगा, अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे मार्जिन देते हैं हम लोग, मार्जिन 4 पिक्सल देते हैं, और इसी तरह पैडिंग ऐड करते हैं तो पैडिंग भी हम लोग यहाँ दे देते हैं 4 पिक्सल की। और राइट गाइस, अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब लाइट सवर ऑन करेंगे तो गाइस आप लोग देखो, हमने जो मार्जिन और पैडिंग दी है वो भी क्या हो गई है, आ गई है। जिस तरह से हम लोग ने यहाँ पे पैराग्राफ की क्लास का यूज़ करके पैराग्राफ को स्टाइल किया था, ठीक है, चॉकलेट पैरा को स्टाइल किया था, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, डिव की जो क्लास है उसका यूज़ करेंगे, और जो डिव की क्लास का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉट चॉकलेट लिखते हैं, डॉट चॉकलेट लिखते हैं, और डॉट चॉकलेट लिखने के बाद इसको हम लोग क्या देंगे, स्टाइल देंगे, ठीक है। स्टाइल देने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर कोई सा लाइट सा देते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, जैसे ये देते हैं, ठीक है। आप लोग RGB का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग मार्जिन और पैडिंग भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मार्जिन डाल देते हैं 5 पिक्सल की, ठीक है। 5 पिक्सल डालने के बाद इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग ऐड करेंगे। पैडिंग भी हम लोग कितनी डालते हैं, पैडिंग भी हम लोग दे देते हैं 5 पिक्सल की, ओके। इसको 5 पिक्सल की पैडिंग देने के बाद इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइव सर्वर को ऑन करेंगे। तो जब हम लाइव सर्वर ऑन किया तो गाइस आप लोग देख रहे हो कि हमने जो बैकग्राउंड कलर दिया है, बैकग्राउंड कलर हमने जो दिया है हमारे डिव में, क्लास को, डिव को, वो क्या हो गया है, आ गया है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका कलर थोड़ा सा डार्क करते हैं। तो RGB का यूज़ करते हैं, RGB का यूज़ करके हम इसको कलर देते हैं, ये कलर देते हैं, ठीक है। ये कलर देने के बाद अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इसकी बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बॉर्डर ऐड कर देते हैं, बॉर्डर का यूज़ करेंगे। बॉर्डर में हम डालते हैं 2 पिक्सल सॉलिड। इसको कलर हम लोग देते हैं, कलर सपोज हम इसको ब्लैक दे देते हैं, ब्राउन दे देते हैं, एक काम करते हैं ब्राउन दे देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं और क्या करते हैं, लाइव सर्वर को ऑन करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे हमने जो बैकग्राउंड दिया है वो क्या हो गया है, आ गया है, और जो बॉर्डर दी थी वो भी क्या हो गई है, आ गई है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया है, अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि हमने जो चॉकलेट पेड़ा है उसको भी हम लोग क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर लिखते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे बहुत ही लाइट सा बैकग्राउंड देते हैं यहाँ पे। तो सपोज़ यहाँ पे हम लोग ये बैकग्राउंड दे देते हैं, नहीं और दिखते हैं,
यहाँ पे हम लोग इसको ये बैकग्राउंड देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद क्या करते हैं, लाइव सर्वर ऑन करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है उसका भी बैकग्राउंड क्या हो गया है, आ गया है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्टाइल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं गाइस। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो बॉक्स है ये क्या हो जाए, कि सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, हमारे कंटेनर में जाते हैं, कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, इसको विड्थ दे देते हैं, इसको विड्थ दे देते हैं हम लोग। इसको यहाँ पे हम लोग विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल, ठीक है, 500 पिक्सल दे देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इसकी मार्जिन दे देते हैं। तो इसकी मार्जिन हम लोग क्या कर देते हैं, ऑटो कर देते हैं। अगर हम इसको ऑटो करेंगे तो हमारा जो बॉक्स है वो क्या आ जाएगा, सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, लाइव सर्वर को ऑन करते हैं। तो गाइस ये देखो हमने इसकी विड्थ कम करी और मार्जिन को क्या किया, ऑटो किया। तो यहाँ पे जो बॉक्स है वो कहाँ आ गया है, सेंटर में आ गया, ठीक है। सपोज़ आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे हमने जो मार्जिन दी है, मार्जिन में हम लोग क्या करें कि यहाँ से भी ऊपर से भी गैप ले, अगर हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जाते हैं हमारी मार्जिन में, और मार्जिन पे जो एक्स एक्सिस वाला पार्ट है अगर ऑटो करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको सेंटर में ज़रूर करेगा, लेकिन कहाँ से करेगा, साइड से करेगा, ठीक है। अगर हमको ऊपर से भी इसमें क्या करना है, स्पेस लानी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सपोज हमको 56 पिक्सल की लानी है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद लाइव सर्वर ऑन करते हैं। तो कैसे देखो ऊपर से भी जो गेपिंग है वो क्या हो गई है, हमको आ गई है। राइट और लेफ्ट से तो आई है, ठीक है, राइट और लेफ्ट से तो आई है, लेकिन हमने इसको क्या किया, एक्स पे भी दे दिया। तो यहाँ पे ये क्या हो गई है, आ गई, सॉरी, यहाँ पे क्या आ गई है, एक्स एक्सिस की तो आ गई थी। अगर हमको वाई को भी देना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटो के साथ कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हो, ठीक है। सपोज अगर आपको ऑटो की जगह और कुछ देनी है तो आप वो भी दे सकते हो। ऑटो से क्या रहेगा, हमारे जो मार्जिन को अगर हम ऑटो करते तो वो हमको क्या देगा, सेंटर में देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप अगर और स्पेस बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो सपोज़ इसकी वैल्यू हम लोग कर देते हैं 68, ठीक है, 5 हटा देते हैं यहाँ पे। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद लाइव सर्वर जब ऑन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे स्पेस बढ़ गई है। आप यहाँ पे मान लो आपको यहाँ पे फॉन्ट्स देना है, ठीक है। तो फॉन्ट्स देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो हेड है उसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम बॉडी के अंदर यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बॉडी, ठीक है। बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली लिखेंगे। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे हमको एमिट बहुत अच्छे से ऑप्शन दे देता है। यहाँ पे हम लोग फॉन्ट फैमिली लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं फॉन्ट, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं कर्सिव, ठीक है। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद जब हम लोग लाइव सर्वर ऑन करेंगे तो ऐसे आप लोग देखो कि यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली है वो क्या आ गई है, कर्सिव में आ गई है, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे सपोज़ हम लोग यहाँ पे इसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज कर देते हैं और फॉन्ट फैमिली में हम लोग डाल देते हैं कोई सी और डाल देते हैं। यहाँ पे फंड फैमिली में हम लोग डाल देते हैं, सपोज़ ये डाल देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद जब हम लोग लाइव सर्वर ऑन करेंगे तो देखो यहाँ पे जो फंड फैमिली वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। आप लोग आपके हिसाब से डाल देते हो। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कर्श्यू कर देती हूँ, कर्श्यू कर देते हैं, ठीक है। एक बार सेव करके फिर से देखते हैं तो यहाँ पे देखो वापस से क्या हो गई है, कर्श्यू हो गई है, ठीक है। हम लोगों ने फंड फैमिली के बारे में अभी पढ़ा नहीं है। आगे हम फंड फैमिली को भी देखेंगे कि फंड्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं CSS में, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में देखेंगे, हमारे फंड्स में देखेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो में हम आगे की वीडियोस में उसको देखेंगे। अब हमको क्या है, हमारे जो एलिमेंट्स है अगर हमको उनको राइट और लेफ्ट में फ्लोट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उनको आईडी से टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं आईडी डेयरी मिल्क लिखेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डेयरी मिल्क लिखने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लिखेंगे किटकैट, ठीक है। किटकैट लिखने के बाद हमारी जो थर्ड वन है वो क्या है, 5 स्टार। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 स्टार, 5 स्टार, ठीक है। 5 स्टार लिखने के बाद हमारी जो डेयरी मिल्क है उसमें हम लोग क्या डालते हैं, फ्लोट डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोट हम लोग डालते हैं लेफ्ट,
लेफ़्ट डालते हैं, ठीक है। लेफ़्ट डालने के बाद इसको हम लोग क्या देते हैं, विड्थ देते हैं। विड्थ यहाँ पे हम पिक्सल से देंगे, तो विड्थ हम यहाँ पे दे देते हैं, समझ लो 34% दे देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद लाइव सर्वर ऑन करेंगे तो गाइस देखो आप यहाँ पे जो हमने विड्थ दी है और तो उस हिसाब से क्या गया हमारा फ्लोट हमने लेफ़्ट कहा था, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये ओवरलैप भी करता है। अगर हम इसको चेंज करें, ठीक है, इसको अगर हम चेंज करते हैं, इंस्पेक्ट करने के बाद, चेंज करने के बाद अगर हम इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे हम इसको ऐसे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं 45, ठीक है, 45 कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब अच्छा लग रहा है थोड़ा, तो इसको यहाँ से हम लोग विड्थ चेंज कर देते हैं। ये यहाँ पे हम लोग कितनी कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग विड्थ कर देते हैं 45, ठीक है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद लाइव सर्वर ऑन करते हैं एक बार और, तो देखो यहाँ पे आ गया है, सेट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यही चीज़ को हम किस में कर देते हैं, नेक्स्ट आईडीज़ में भी कर देते हैं। तो कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल वी, है ना, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे तीनों को, ठीक है। तीनों को पेस्ट करने के बाद इसको सेव करेंगे जब हम, तो यहाँ पे ये देखो ये लेफ़्ट में आ गया है, ठीक है। ये क्या हो गया है, लेफ़्ट में आ गया है। यहाँ पे जो किटकैट वाली आईडी है उसमें हम लोगों ने एक मिस्टेक की है, तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे किटकैट में हम लोगों ने स्मॉल के लिख दिया है, जबकि यहाँ पे कैपिटल की आएगा, तो उसको हम चेंज करते हैं और यहाँ पे कैपिटल की करते हैं। इसको सेव करके लाइव सर्वर ऑन करेंगे तो गाइस देखो यहाँ पे अब ये परफेक्टली हमको एलिमेंट क्या हो रहा है, शो हो रहा है। गाइस गाइस यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स है वो क्या है, साइड बाय साइड है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी हमने देखी थी बॉक्स साइजिंग की, ठीक है। बॉक्स साइजिंग की हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी उसमें क्या करेंगे, हम बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, ठीक है। बॉर्डर बॉक्स करने के बाद इसको फिर से सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे लाइव सर्वर ऑन करेंगे। तो देखो ये क्या होगा, जब हमने इसको बॉर्डर बॉक्स किया तो मतलब बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज़ की, तो ये अपने आप क्या हो गया है, बराबर सेट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ पे 45 करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, 50 कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब हम लाइव सर्वर को ऑन करेंगे तो देखो यहाँ पे इसकी जो विड्थ थी वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो विड्थ है ना, इसकी जो सॉरी यहाँ पे जो 5 स्टार है ना, इसकी विड्थ को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 100 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। 100 पिक्सल करने के बाद ये फ्लोट को हम लोग क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट आउट करने के बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब लाइव सर्वर को ऑन करेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। मतलब जो 5 स्टार वाला जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में और सेकंड पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कंटेंट ऑल कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंटेंट ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोरेम, लोरेम लिखेंगे, लोरेम 20 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लोरेम 20 किया, इसको एक काम करते हैं, इसको वर्टिकली ले लेते हैं, तो कमांड पैलेट में जाते हैं और टॉगल वर्ड रैप करते हैं, ठीक है। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लोरेम लोरेम 20 कर देंगे, ठीक है। लोरेम 20 कर देंगे, सॉरी एक मिनट, लोरेम 20 कर देंगे, ठीक है। 20 करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद लाइव सर्वर ऑन करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये पूरी तरह से क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने डिव के अंदर, फ्रूट में के डिव के अंदर जब हमने इसको फ्लोट लेफ़्ट किया तो ये लेफ़्ट में आ गया, ठीक है। हमने इधर भी इसको फ्लोट लेफ़्ट किया तो क्या हो गया, ये भी अपनी पोजीशन पे आ गया। लेकिन जब हमने सिंगल एलिमेंट को क्या किया, जब उसके अंदर हम लोगों ने फ्लोट नहीं किया तो वो क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो हुआ है वो क्या हो गया है, ओवरलैपिंग आ गई है।
सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से हमारी कंटेनर क्लास को, चॉकलेट क्लास को और पैराग्राफ की जो क्लास है उसका यूज़ करके हम लोगों ने स्टाइलिंग दिया है उसको, ठीक है। और यहाँ पे हमने बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया है। आगे की चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।